Assalamualaikum, this is me Dr. Dua from the Skin Lab. Today we're going to talk about the lotions. Basically हमारे पास lotions का स्किन के लिए क्या रोल होता है और वो क्या बेनिफिशियल हमारी स्किन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो लेट मी क्लियर आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोशन एंड द मॉइस्चराइजर. बेसिकली मॉइस्चराइजर हमारे पास जो होते हैं ना थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं, जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी में होते हैं, और हमारे पास जो लोशन होते हैं वो थोड़े वाटरी कंसिस्टेंसीज में होते हैं. दोज हु हैव अल्ट्रा ड्राई स्किन और जो उनकी स्किन को जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड चीज़ चाहिए होती है तो उसको मॉइस्चराइजर सूट करते हैं. सो मॉइस्चराइजर इज बेसिकली थेरेपी रिलेटेड थिंग. और हमारे पास जो लोशन होता है वो इवनली हमारे स्किन को जो होता है ना ड्राई और चीज़ों को काम कर रहा होता है. इट हैज़ अ वेरी थिन कंसिस्टेंसी. तो जिनको बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी से रिलेटेड मॉइस्चराइजर चाहिए होते हैं, जिनकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा थिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वी रिकमेंड देम द लोशन. सो अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड द मॉइस्चराइजर. सो लेट्स जस्ट गो टू द लोशन. तो हम जिस लोशन की आज बात करने वाले हैं विच इज फिजियोजेल लोशन. अब फिजियोजेल लोशन हमारे पास जो है वो ऐसा लोशन है जो आपकी स्किन के जो ड्राई आउट चीजें हैं ना उनके ऊपर काम कर रहा होता है. इवनली हमारे पास जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी स्किन की ड्राई आउट होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के जो मिनरल्स और नेचुरल्स होते हैं ना बाय द एज वो कम होते जाते हैं. और दूसरा हमारी डाइट और हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसी होती है जो उसको ज्यादा टारगेट कर रही होती है. तो हमारे पास जो लोशन होता है ना वो उन चीज़ों को बढ़ाता तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं होने देता, वो उसको वहीं पे सस्टेन रहने देता है. इट हैज़ अ वेरी गुड थिंग इन इट कि आपकी स्किन के जो रिपेयर सेल होते हैं ना उनको काम कर रहा होता है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट फर्स्ट, देन वी गो टू देयर इंग्रेडिएंट व्हिच हेल्प देम टू प्रमोट अवर स्किन कंडीशन एज वेल. और उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं वो आज मैं सब इस वीडियो में बताऊंगी. सबसे पहले तो भाई इसके हमारी स्किन के लिए क्या फायदे हैं. एक तो ये हमारे पास जो होता है ना किसी किस्म की एलर्जी कॉज नहीं करा रहा होता, नॉन फ्रेग्रेंसेज होता है, नॉन कोमेटोजेनिक होता है, नॉन ग्रीसी होता है. अब ग्रीसी चीज़ें यानी आपकी स्किन पे एक्सट्रीम ऑयल की प्रोडक्शन हो जाना, चिपचिपापन, आपकी स्किन पे पैची देना, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस कॉज करने लग जाता है. वो सब ये लोशन हमारे पास जो होता है ना ये चीज़ें नहीं करवा रहा होता है. यूजुअली बाकी मॉइस्चराइजर या बाकी लोशन वो ये चीज़ें करवा रहे हो बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी और बिकॉज ऑफ देयर थिंग्स दे कंटेन इन देयर सेल्फ. जो आपकी स्किन के जो बाकी इश्यूज होते हैं व्हाट एवर, अगर किसी को एक्नी का प्रॉब्लम है तो एक्नी रिलेटेड इश्यूज हम लोगों को क्या कहते हैं कि भाई आप कोई भी ऑयली बेस्ड चीज़ें यूज़ ना करें क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगी. पहले जो आपके पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हैं, इसके बाद आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करें जो उस क्लॉग कर दे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है. आपके चेहरे पर वो बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली टारगेट करने लग जाती है. लेकिन हमारे पास जो फिजियोजेल लोशन है ना उसमें एटलीस्ट इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है कि ये आपकी स्किन के बाकी कंडीशन को ट्रिगर कर रहा होता है. ये आपकी स्किन की जो बाकी कंडीशन जिस तरह हमारे पास एक्नी आ गई, अगर किसी को डार्क स्पॉट्स का इशू है, जिसको बहुत ज़्यादा फ्रिकल्स का इशू है, पैचीनेस है, ड्राईनेस है, इन सबको ट्रिगर कर रहा होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. ये आपकी स्किन की बाकी सारी चीज़ों को लॉक कर रहा होता है. एंड सेकेंडली आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कर रहा होता है, बहुत हाइड्रेट रख रहा होता है, आप इवन आउट स्किन आपको दे रहा होता है. इन मीन आपकी स्किन को बहुत प्लम्पी फील करवा रहा होता है. अब इसके अंदर हमारे पास कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. इसमें हमारे पास ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, ग्लिसरीन आ जाता है, हाइड्रोक्सीसेलुलोज आ जाता है, हमारे पास सोडियम कार्बोन आ जाता है और मेनी अदर ऑयल एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा स्किन की बेनिफिशियल के लिए प्रमोट कर रहे थे. जैसे इसमें कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट भी पाए जाते हैं. कोकोनट ऑयल इटसेल्फ इज अ वेरी हाइड्रेटिंग थिंग जो आपकी स्किन को जो होता है ना बहुत ज़्यादा प्लम्पी और बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड अप लुक दे रहा होता है. अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट आफ्टर क्लिनजिंग और अपना सीरम अप्लाई करने के बाद आप इस लोशन को यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो आपने पहले जो अपनी स्किन की बेनिफिशियल चीज़ों के लिए आपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए कोई काम किया होगा, लाइक अपनी स्किन केयर के लिए मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ या मैं कोई क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ, मेरी डेली स्किन रूटीन है, तो मुझे उनको लॉक करने के लिए किसी किस्म की लोशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिजियोजेल लोशन जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ. उसके बाद जो है मैं अगर सुबह में इस्तेमाल कर रही हूँ आफ्टर अप्लाइंग दिस लोशन यू कैन यूज़ सन ब्लॉक एज वेल. जो आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको प्रमोट कर रहा होता है कि डू योर वर्क, आपको सन के एक्सपोजर से भी बचा रहा होता है ताकि आपके जो अंडरलाइन आपने जो सीरम या क्लिनजर्स अप्लाई किए हैं उनको भी इफेक्ट नहीं कर रहा होता. एंड सेकेंडली आप इसको रात में भी अप्लाई कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर द नाइट एज वेल. हमें ज़्यादातर पता है हमारे जो सारे स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं हम नाइट में करते हैं क्योंकि आपकी ओवरनाइट आपको किसी किस्म की चीज़ों की एक्सपोजर की जरूरत नहीं होती. लाइक आप सन एक्सपोजर नहीं हो रहा होता, आप किचन में नहीं जा रहे होते, आप बाहर की गंदी इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे होते, तो ओवरनाइट आपकी स्किन रिपेयर होती रहती है. तो उस रिपेयर के लिए भी आपको ऐसी कोई चीज़ की जरूरत है जो सब चीज़ों को लॉक करे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग फिजियोजेल लोशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट विच इज द स्किन लैब. थैंक यू.